जैसे जैसे रात होती है, रोनी धुंधले कमरे में अपने टेडी बियर के साथ खेलता है। खिलौने चारों ओर बिखरे हुए हैं। रोनी की मासूम खुशी जगह को भर देती है, जो कोनों में छिपे साए के बिल्कुल विपरीत है। पर्दे पर शब्द साकार होते हैं, एक अशुभ संकेत। एक रात रोनी अपने टेडी के साथ खेल रहा था। टेडी बियर वापस घूरता हुआ प्रतीत होता है, जो रात के खुलते हुए मौन गवाह है। प्रसन्न दृश्य सूक्ष्म रूप से बेचैनी की भावना से छाया हुआ है। शांत बेडरूम में रोनी की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वह टेडी के साथ खेलता है। उनकी मासूम खुशी स्पष्ट है। बिना किसी चेतावनी के टेडी की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकती है, जो आरामदायक धुंधलेपन को भेदती हुई एक बेचैन चमक बिखेरती है। अचानक टेडी की आंखें चमक उठीं। एक आवाज फुसफुसाती है, जिससे सस्पेंस बढ़ता है। रोनी की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। उसकी जगह सदमे और अविश्वास का मिश्रण आ जाता है, क्योंकि वह अपने खिलौने को घूरता है। चमक तेज होती है, क्योंकि टेडी की शांत टकटकी एक अप्रत्याशित अभिवादन के साथ टूटती है। नमस्ते रोनी। कमरा असामान्य से भरा है। साधारण खिलौना अब किसी अज्ञात वस्तु का पात्र है। रोनी चौंक जाता है, फिर हंसता है। उसकी आंखें बेडरूम की धुंधली रोशनी में आश्चर्य से फैल जाती हैं। वह टेडी बियर को घूरता है। एक आशावादी सवाल उसके होठों पर कांप रहा है। टेडी, क्या तुम बात कर सकते हो? एक चमत्कारी प्रतिक्रिया कमरे को भर देती है। हाँ, मैं एक जादुई टेडी हूं, भालू घोषणा करता है। रोनी की आंखें विस्मय से चमकती हैं, उसके सामने प्रकट हो रही असंभव वास्तविकता को अपनाते हुए। मंद प्रकाश में खिलौने जागते हैं, जीवन में हलचल मचाते हैं। सारे खिलौने नाचने लगे। संगीत खिलौनों के साथ बढ़ता है, जो नई चेतना के साथ चलते हैं। रोनी की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि उसका कमरा बदल जाता है। कमरा मजेदार हो गया। रोनी शामिल होती है, अपने खिलौनों के साथ नाचती है। दीवारों पर छायाएं खेल रही हैं। बेडरूम सामान्य है। फिर अचानक अंधेरा छा जाता है, जो रोनी की दुनिया को छाया के गर्त में डुबो देता है। खामोशी डर को बढ़ाती है, क्योंकि रोनी अज्ञात में घिरी हुई है। उसका दिल दमघोंटू अंधेरे में धड़क रहा है। एक कांपती हुई आवाज सन्नाटे को चीरती है। टेडी, रोनी पुकारती है। उसकी आवाज बढ़ते डर से भरी हुई है। अंधेरे से एक ठंडा नरम जवाब गूंजता है, शुभ रात्रि। टेडी के शब्द उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजते हैं। टेडी की अशुभ विदाई हवा में भारी होने के साथ रोनी अकेला है। अंधेरा अदृश्य आतंक से जीवित है। बेडरूम की बत्ती टिमटिमाती है, फिर स्थिर हो जाती है। टेडी बेसुध बैठा है, उसके चारों ओर एक बेचैन शांति है। एक शांत स्थिरता कमरे को भर देती है। हवा अनकहे सवालों और लंबे समय तक चलने वाले जादू से भरी हुई है। संदेशवाचक के मन में संदेह छा जाता है। वास्तविकता और असंभव के बीच संघर्ष। स्क्रीन पर शब्द साकार होते हैं, जो कथावाचक के आंतरिक संघर्ष को प्रतिध्वनित करते हैं। क्या यह एक सपना था या वास्तविक जादू? सवाल हवा में लटका हुआ है, अनुत्तरित। दर्शकों को इस बात पर विचार करने के लिए छोड़ देता है कि उन्होंने क्या देखा है।